Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And in this lecture, we will check that how we can convert the angle given in degrees, minute, and seconds form into decimal form. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं. सबसे पहले तो इन एंगल्स को डिग्री, मिनट एंड सेकेंड फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा. डेट इज कन्वर्ट 25 डिग्री एंड 30 सेकेंड टू डेसिमल फॉर्म. ठीक है, और डेसिमल में जब आप फाइंड करेंगे ना तो वो डायरेक्ट डेसिमल में डिग्रीज फॉर्म में आएगा. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट हम इसको कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, ये देखिए हमें डिग्रीज, मिनट एंड सेकेंड सिस्टम में डिफाइंड है. सबसे पहले तो हम डिग्री वाली टर्म को सेपरेट करते हैं और 30/60 कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा अब आप ये देखें कि 25 डिग्री तो एज इट इज है, और इसको अगर 30/60 को आप चेक करें ना तो वो किसके इक्वल है? 0.5 डिग्री के इक्वल आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ से आप 0.5 डिग्री है ना उसको सेपरेट कर लें. ठीक है, और फिर आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो 25.5 डिग्री डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इट मीन्स ये डिग्रीज एंड सेकेंड सिस्टम था और इसको आपने 25.5 डिग्रीज में डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, मजीद एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसमें हमने इसी मेथड को यूज करके कन्वर्ट करना है. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें आपसे कहा जाए कि कन्वर्ट 32.25 डिग्रीज टू डी प्राइम दिस सिस्टम. ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली फिर हमें क्या करना है कि 32.25 डिग्री है. सबसे पहले क्या करें, 32 डिग्री को सेपरेट और डेसिमल टर्म को सेपरेट कर लें. ठीक है, सेपरेट करने के बाद ना अब आपने क्या करना है कि बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है ना, तो ऑब्वियसली 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा. यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोसीजर है कि 32 डिग्री और 15 मिनट आ रहा है. ठीक है, और देखिए यहाँ पे 32.25 डिग्रीज फॉर्म में था और इसको आपने डायरेक्ट मतलब डेसिमल फॉर्म में गिवन था और आपने उसे डिग्रीज और सेकंड्स की फॉर्म में खुद से कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द वे in which we can change these angles. ठीक है, मतलब जो भी हमें फॉर्म गिवन हो हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली. हमने यहाँ देखा कि डिग्री से डेसिमल और इसी तरह डेसिमल सिस्टम से डिग्री, मिनट और सेकंड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम सर्कुलर सिस्टम डिफाइन करते हैं ना तो जो एंगल है वो रेडियन में मेजर होता है. ठीक है, तो रेडियन हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम ताकि हमें क्लियर हो जाए कि रेडियन है क्या. द एंगल सबटेंडेड एट center of circle by arc. ठीक है, अच्छा अब वो आर्क के साथ इस तरह है whose length is equal to length of radius of circle. That is called radian. ठीक है, देखिए सेम इसी वे से हम ऐसा करते हैं कि एक सर्कल प्रॉपर डिफाइन करते हैं. ठीक है, जब हमें सर्कल डिफाइंड हो ना तो इसमें अगर हम कुछ इस तरह का पोर्शन कंसीडर करते हैं जैसे सेंटर टू आप यूं करके एक सेक्टर फॉर्म डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है,
जब आप यहाँ पे एंगल कंसीडर कर रहे हैं ना, तो एंगल 1 रेडियन के इक्वल तब होगा जब ये रेडियस और ये जो आर्क लेंथ है ना, ये दोनों हमेशा इक्वल आ रही हो। ठीक है, मतलब ये 1 रेडियन के इक्वल तभी होगा जब आर्क लेंथ और जो रेडियस की लेंथ है ना वो इक्वल हो जाए, मींस हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बेसिकली ये रेडियन को मेजर करने का प्रोसीजर है। तो अगर हमने इस सर्कल को यहाँ पे कंसीडर किया है तो कंफर्म है कि 1 रेडियन तभी इक्वल होगा जब आर्क लेंथ और रेडियस की लेंथ जो है वो इक्वल आ रही हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ना रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं जो रेडियन और डिग्रीज में होल्ड करता है। अगर आप 360 डिग्रीज एंगल लेते हैं ना, तो वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल आता है। ठीक है, अगर वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल है ना, इट मीन्स कि इस सिनेरियो में हम यहाँ पे अगर 180 डिग्रीज डिफाइन करते हैं ना, तो कंफर्म है कि वो पाई रेडियंस की इक्वल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अच्छा अब हम इसी तरह जैसे 180 पाई रेडियंस की इक्वल है ना, 90 डिग्रीज की बात की जाए तो वो किसकी इक्वल होगा, पाई बाय 2 रेडियंस की इक्वल होगा। ठीक है, फिर अगर इसी तरह हम यहाँ पे 60 डिग्रीज की बात करें तो वो पाई बाय 3 रेडियंस की इक्वल होगा। मींस बेसिक एंगल्स जो मोस्टली यूज होते हैं उनको हम यहाँ पे डिफाइन करते जा रहे हैं। अगर हम 45 डिग्रीज यहाँ पे डिफाइन करते हैं ना, तो ये पाई बाय 4 रेडियंस के इक्वल होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर 30 डिग्रीज को डिफाइन करते हैं तो देखिए 60 का ही हाफ कर लेते हैं ना, तो वो पाई बाय 6 रेडियंस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मोस्टली 30 तक ही हमने डिफाइन करना था, लेकिन अगर आप 30 से भी नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे 270 डिग्रीज है तो 270 डिग्रीज 3 पाई बाय 2 रेडियंस के इक्वल आ रहा है। तो बेसिकली ये जो फार्मूलेशन है ना, थ्रू आउट हमें क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द एंगल्स इनटू रेडियंस और फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री। ठीक है, मतलब इनके कन्वर्जन में भी ना एक रिलेशनशिप होल्ड करता है, डेट इज कि 1 डिग्री आपके पास हमेशा 180 अपॉन पाई रेडियंस के इक्वल होती है। ठीक है, मतलब 1 डिग्री अगर आप देखा जाए ना, सॉरी आई हैव टेकन द रिलेशन रॉन्ग, अगर 1 डिग्री है ना तो ये पाई बाय 180 रेडियंस के इक्वल होगा। ठीक हो गया, और अगर इसी तरह हम 1 रेडियंस को डिफाइन करते हैं ना, तो 1 रेडियंस जो लेंथ है ना वो 180 डिवाइडेड बाय पाई के इक्वल होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये दो रिलेशन क्लियर हुए तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वर्किंग है वो हमारे लिए आसान हो जाएगी कि कैसे हम रेडियन से डिग्रीज और डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं जब हमें क्वेश्चंस में अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो बेसिकली यही दो रिलेशंस हैं जिनको हम यूज करके ये कन्वर्जन कर रहे होते हैं।